हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। 15 का जो चैप्टर है हमारा हिंदी स्टेनो का, रै लय हुक युक्त व्यंजनों के वैकल्पिक चाप। ठीक है, हमने पहले 14 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ये वाला है। ठीक है, इस बुक को कंप्लीट करने के बाद हम हिंदी स्टेनो की जो नवीन असुलिपि वाली बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे उस बुक से स्टेनो सीखना चाहते हैं वो नवीन वाली से सीख लीजिएगा, और जो इस बुक से कर रहे हैं वो इससे कर लीजिएगा। ठीक है, पहले हमने ये वाली बुक कंप्लीट करी है, करी क्या मतलब अभी करेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि इसके सिर्फ 15 चैप्टर हुए हैं। इसके बाद इसके साथ साथ हमने ना इंग्लिश स्टेनो की बुक भी चला रखी है। कई बार वीडियो रह जाती है, भाई नहीं डाल पाते, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाती। तो इसके साथ साथ हमने इंग्लिश स्टेनो की बुक को भी स्टार्ट कर रखा है। ये हिंदी वाली ये वाली जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम नवीन वाली को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को नवीन वाली जो बुक है वो आसान लगती है। इसके चैप्टर की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी अलग है नवीन वाली की बजाय, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें अच्छे से समझा रखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नवीन वाली में अच्छे से समझा रखी हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्टेनो को देखें तो काफ़ी सारे चैप्टर इसकी बजाय नवीन वाली के आसान हैं हमारे थ्योरी को अगर हम देखें। लेकिन बुक दोनों ही अच्छी हैं, बुक हमारी ये वाली भी अच्छी है, क्योंकि मोस्टली जो हमारा एग्ज़ाम वगैरह आता है ना, जो बच्चे ITI कर रहे हैं वो सीखते तो नवीन आसुलिपि से स्टेनो को, लेकिन उनका जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें प्रॉपर नहीं आ पाता फिर जो नवीन वाली का है वो, क्योंकि ज़्यादातर इस बुक का जो सिलेबस है वो देखने को मिलता है एग्ज़ाम के अंदर। और जो बच्चे ITI करने के बाद CTI करते हैं स्टेनो टीचर के लिए, जो बच्चे आगे गवर्नमेंट स्टेनो टीचर लगना चाहते हैं उन बच्चों को ना ITI करने के बाद CTI करनी होती है, तो उनका जो सिलेबस होता है वो भी हमारा इस बुक से आता है लगभग। ठीक है, तो इस बुक को आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, सिलेबस आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे स्टेनो से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखिए इसको। रै लय हुक युक्त व्यंजनों के वैकल्पिक चाप, तय वर्ग हुकों के वैकल्पिक चाप। ठीक है, हुक लगे हुए तय वर्ग व्यंजनों के बाएं एवं दाएं चाप रेखाओं की सुविधा एवं स्पष्टता के लिए निम्न प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा वो देखिए, इसमें पहले स्वर आने पर बाएं चाप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्ड जो है उसमें पहले स्वर आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए आदर, तो द से पहले स्वर आया है हमारा। ठीक है, किंतु बाद में स्वर आने या उदासीन स्वर होने पर दाएं चाप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए जैसे दर वर्ड जो है उसमें पहले आ का स्वर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे 3, तो पहले थ हमारा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है और उसके बाद में ई की वोवल आई है। ठीक है, 3 यानी कि थ र व्यंजन आ गए दोनों और उसके बाद में वोवल। ठीक है, तो ये बता रखा है। अगर पहले वोवल आ जाए तो हम सिंपल फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और अगर बाद में वोवल आ जाए तो हम अल्टरनेटिव फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वैकल्पिक रूप जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, स्टेनो में हमारा जो दे रखा है, हमने ना पीछे एक चैप्टर किया था तय वर्ग वगैरह, इनका वैकल्पिक चाप या फिर वैकल्पिक रूप। ठीक है, अगर आपने वो वाला चैप्टर अच्छे से समझा है, उसको ध्यान से देखा है उस वाली वीडियो को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ये यहाँ पे इस तरीके से क्यों बना रखा है थर को, और यहाँ पे इस तरीके से क्यों बना रखा है। जिस बच्चे को इस वीडियो में यहाँ पे ये डाउट रहे कि ये ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों बना रखा है, तो आप एक बार उसको ना जाके पीछे वाली वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें वैकल्पिक चाप या वैकल्पिक रूप के बारे में बता रखा है। 7वां चैप्टर जो है हमारा
उसमें हमने इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो आप 7वें चैप्टर की वीडियो को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इधर से क्यों बना रखा है, उधर से क्यों बना रखा है। इसके बाद देखिए, जैसे हमने लिख दिया आदर, ठीक है, तो द, इसके साथ में रे की हुक, जो कि हमने उसमें बताया था कि द, इसके बाद में रे आया है, लेकिन लिखते हुए ये द से पहले लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने लिख रखा है कि पहले रे और फिर द, इस तरीके से, और ये आ की वोवल, ठीक है, आदर, आदर, ये बन गया हमारा। इसके बाद में जैसे ईथर, ठीक है, थ हमारा लाइन कट के बनता है, कहने का मतलब ये है कि थ ऐसे बीच से कट होता है, ठीक है, लेकिन ये लाइन कट के क्यों बना रखा है, क्योंकि इसके साथ में ई की वोवल है, जो हमारी थर्ड प्लेस की साउंड है, और थर्ड प्लेस के जो है कट द लाइन बनते हैं, ठीक है। 3, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सिंपल फॉर्म का यूज किया, पहले वोवल था, तो अगर अब बाद में वोवल आए, ठीक है, वर्ड के पहले वोवल ना हो के बाद में आए, जैसे 3, तो फिर हमने अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। उद्घृत, उद्घ्र और ये त, ठीक है, ओ की वोवल, उसके बाद में उद्धृत, इन्होंने उद्धृत लिख रखा है, ठीक है, सॉरी घृत नहीं, उद्धृत, तो उ ध के साथ में र और फिर त, उद्धृत। धरती, अब यहाँ पे देखिए द से पहले वोवल आया था, तो हमने सिंपल फॉर्म का प्रयोग इसमें किया है, धरती, यहाँ पे ध से पहले वोवल नहीं है, ठीक है, तो हमने अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज किया है, क्योंकि ये हमने जो 7वां चैप्टर किया था ना, उसमें हमारा रूल बता रखा है कि तय वर्ग जो है पूरा का पूरा, उसके साथ में जैसे हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी, जैसे अब हमने धर लिख दिया, ठीक है, तो अब ये ध से स्टार्ट हो गया, तो ये ध जो है ये हमारा तय वर्ग के अंदर आता है। इसको अगर इससे पहले कोई वोवल होता तो हम सिंपल फॉर्म में लिखते, ठीक है, अब इससे पहले वोवल नहीं है तो हम इसको अल्टरनेटिव यानी कि उल्टी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये हमें 7वां जो चैप्टर है उसमें बता रखा है। इसके बाद में जैसे हमने लिख दिया तृष्णा, ठीक है, तो तृष्णा के साथ में क्या कर रखा है, अब तय से पहले कोई वोवल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म बनाएंगे, त्र, ठीक है, स और ये ना, तृष्णा, ये हो गया हमारा। जैसे हमने लिख दिया त्रुटि, त्रुटि, तो अब ये कटदा लाइन में जाएगा, तय और रह, ठीक है, त्रु और इसके बाद में टी, त्रुटि, ये हो गया। अब देखो त्रुटि में र के बाद में उ की साउंड आई है, ठीक है, यानी कि ये तय के बाद नहीं है, तय के बाद जो र है उसके बाद है। तो हमने क्या सीखा था कि थर्ड प्लेस की जो साउंड होती है वो जिस कॉन्सोनेंट के साथ में है उसके साथ ना लगकर उससे अगले कॉन्सोनेंट के पहले तीसरे स्थान पे लगती है, ठीक है। तो अब र से अगला कॉन्सोनेंट क्या है, ट, तो ट के पहले यानी कि लेफ्ट में, ठीक है, तीसरा स्थान यहां लगेगी, ठीक है, त्रुटि। अब एक चीज समझने वाली है यहाँ पे कि पहला जो वर्ड है उसके साथ में तो तय ए की साउंड आई है, ठीक है, तो ये लाइन से ऊपर लिखा जाना चाहिए था, लेकिन इस वर्ड को बोल के देखो त्रुटि, ठीक है, त्रू, यानी कि पूरा ही एक वर्ड लग रहा है, तो इसलिए हमने इसको लाइन काट के लिखा है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, समान रेखाओं एवं विपरीतार्थक शब्दों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे इधर, ये हो गया, अब ये धर, इससे पहले वोवल आ गया तो सिंपल फॉर्म चलेगी, ठीक है, उधर, इसमें भी पहले वोवल आया था, ठीक है, तो इसमें भी सिंपल फॉर्म चलनी चाहिए थी हमारी, लेकिन फिर ये वही चीज आएगी, ठीक है, कि समझने वाली प्रॉब्लम कि कैसे लिखेंगे कैसे नहीं। अब जैसे हम ये है, इसको हम उधर ऐसे भी सेम लिखा जाएगा, इधर जो है ये भी सेम लिखा जाएगा, दोनों के दोनों वर्ड सेम लिखे जाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या बता रखा है इसमें कि समान रेखाओं एवं विपरीतार्थक यानी कि जो एक दूसरे के विपरीत हों शब्दों में अंतर स्पष्ट करने के लिए भी इसको उल्टा करके लिखा जाता है, ठीक है। लिखने का तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि इधर के लिए हम क्या करेंगे, ई की वोवल लगा देंगे, उधर के लिए हम क्या करेंगे, ऊ की वोवल लगा देंगे, ठीक है, ये भी हमारे दोनों ठीक है। और ये
अंतर दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि हम जैसे ग्रामलोक्स को बनाते हैं ना, शब्दाक्षर या शब्द चिन्ह जो होते हैं आपकी हिंदी में, उनको जैसे हम लिखते हैं, उनको रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाता, उनके अपने एक सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है, समझने के लिए कि ये हमने इसके लिए कर रखा है, वो उसके लिए कर रखा है। तो ये इसी तरीके से दे रखा है। ठीक है, कि इधर से बना देंगे तो इधर का सिंबल हो गया, उधर से बना देंगे तो उधर का सिंबल हो गया। ऐसे ही जैसे आदर, तो इधर से बना दिया तो आदर, इधर से बना दिया तो आधार। ठीक है, अदर्श्य, इधर से बना दिया तो अदर्श्य, उधर से बना दिया तो दर्श्य। ठीक है, ये हो गया, कट द लाइन कर रखा है। ठीक है तो ये भी कट द लाइन हमारा। अब एक चीज देखिए, श के साथ में य की साउंड जहां पे आ जाए, ठीक है, तो वहां पे इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए द के साथ में र, स की सर्कल, और ये य को ऐसे करके घुमा रखा है। ठीक है, ये स के साथ में य की साउंड जहां पे आए उसके लिए ऐसे घूमता है। ठीक है, उसके लिए सर्कल के साथ में ऐसे बनता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य दशाओं में सुविधाजनक और स्पष्ट पररूप प्राप्त करने के लिए, जैसे चादर, ठीक है, तो चादर, छतरी, छतरी, ठीक है, खतरा। अब यहाँ पे देखिए उल्टा कर रखा है। ठीक है, मेन मोटिव क्या है हमारा, कि इसको हम अगर ऐसे लिखते, देखिए इसके साथ में अगर अल्टरनेटिव फॉर्म को जोड़ते तो इसको लिखने में भी टाइम लगता और ये वर्ड भी आसानी से नहीं बनता हमारा। ठीक है, और ये लग भी थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि देखो इसको काफी टाइम भी लगेगा और ये अलग से शो भी नहीं कर रहा कि हमने ये वाला वर्ड लिखा है। लेकिन चादर, इसमें देखिए चादर, ये लिखा भी आसानी से जाएगा और शो भी करेगा अलग से हमारा। ठीक है, अब वही चीज है जैसे हमने खतरा लिख दिया। ठीक है, तो खतरा के साथ में देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये वर्ड क्या लिखा है ढंग से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसे निकाल देंगे तो ये अलग से दिख रहा है। ठीक है, कि तय के साथ में रे लिख रखा है हमने, तो ये इसलिए दे रखा है। ठीक है, यानी कि आसानी से लिखने के लिए वर्ड को हम जिस वर्ड में जिस तरीके से इसको लिखना आसान है हम वही वाला जोड़ देंगे। सिंपल फॉर्म आसान है तो सिंपल फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म आसान है तो अल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, रात्रि, रात्रि, दरअसल यानी कि दरअसल। ठीक है, द स के साथ में ल, ये हो गया। इसी तरीके से ये सारे वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, पै वर्ग व्यंजनों फर फल के दाएं बाएं चाप, फर फल के बाएं चाप सामान्यतः आरंभ में प्रयोग किए जाते हैं और दाएं चाप कुछ व्यंजन रेखाओं के बाद। जैसे देखिए इसको फ्रिज, ठीक है, ये हो गया। तो फ्रिज को इन्होंने कैसे लिखा है, फे के साथ में रे और ज। ठीक है, फ्रिज इस तरीके से लिख रखा है। फर्जी, जय को ना हमने दो तरीके से लिखा था। ठीक है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे डार्क करके। ठीक है, ये डार्क करके बनाया था हमारा और एक ये ऐसे था। ठीक है, तो ये दे रखा है। तो इन्होंने एक जगह पे तो ये वाला यूज कर रखा है, एक जगह पे ये वाला यूज कर रखा है। ठीक है, हम फर्जी में भी ये वाला जय यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टेनो एक ऐसी चीज है जो हमारी लिखी हुई स्टेनो है उसको सिर्फ हम ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे के लिखी हुई स्टेनो को इतनी आसानी से दूसरे वाला बंदा नहीं पढ़ सकता, तो हमने खुद ने लिख के उसको खुद ने ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपका जो मन करे आप वो वाला जय लिख लिए, क्योंकि समझना तो आपको ही है। ठीक है, आप स्टेनो में कौन सा भी जय यूज करें, लेकिन हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको हिंदी टाइपिंग में क्या करना है, वर्डों को करेक्ट यानी कि सही तरीके से लिखना है। ठीक है, वहां पे टाइपिंग में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना फिर वो गलत होगा। आप स्टेनो में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक करके चल रहे हो, आपने वर्ड को लिखने में थोड़ा इधर से उधर कर दिया है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप टाइपिंग में उसको सही कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसके अंदर जो आपकी स्टेनो जो चेक होती है ना, वो हमने लिखा क्या है वो वाला चेक नहीं किया जाता कि स्टेनो में पेज पे क्या लिख रखा है। जो हम ट्रांसलेट करके उसको टाइप करते हैं, कंप्यूटर पे जो हम टाइप करते हैं, हमारा वो चेक होता है। ठीक है, तो आपकी वहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्टेनो में थोड़ा इधर उधर कर रहे हो तो वो चल जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फल,
ठीक है। फै के साथ में ले की हुक फुर्ती, फै के साथ में रै और ती फुर्ती, ठीक है। भरपाई, भै के साथ में रै और पै के साथ में आई। फलाई, फै के साथ में ले की हुक और आई, ठीक है। इस तरीके से कर रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या बता रखा है हमारा, ऊर्ध्वमुखी से एवं कैवर्ग हुक से, ठीक है। ऊर्ध्वमुखी से इसका क्या मीनिंग है हमारा, ऊर्ध्वमुखी यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाला, ठीक है। इस वर्ग का ध्यान रखिएगा। व्यंजन रेखा आरंभ में ऊर्ध्वमुखी लिखी जाती है यदि उसके बाद हुक युक्त कैवर्ग व्यंजन आए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, शुक्रिया, ठीक है। अब जो स है पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद में कैवर्ग, ठीक है, व्यंजन आए यानी कि हुक युक्त। अब देखिए कै के साथ में किसका हुक आया, हमारा रै का, शुक्रिया, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया शुक्रिया, ये हो गया हमारा एक वर्ड, ठीक है, शुक्रिया, ये हो गया। तो अब स को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। कै के साथ में रै और ये यहाँ पे हमने इया को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, शुक्रिया, ये हो गया। लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन फिर देखो यहाँ पे ये कै और रै, ठीक है, ये वाला जो है स के बाद में कै और रै, ये हमें थोड़ा अजीब लग रहा है लिखते हुए, ठीक है। ये हमारी स्पीड भी नहीं आने देगा। अगर हम डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पे हमने स्पीड में लिखना है तो ये वाला आसानी से नहीं लिखा जाएगा, ये वाला आसानी से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मोस्टली तो हमने यही वाला सीखा है, ठीक है, कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ। लेकिन काफ़ी सारे वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे आसानी से ऊपर वाला स जुड़ जाता है, तो हमने ये वाला ज्वाइंट करना है, ठीक है। जहाँ पे आसानी से जो लिखा जाए वही लिख देना है हमने। इसके बाद देखिए, जैसे ये हो गया हमारा शुक्रिया। इसके बाद में शीघ्र, ठीक है, यानी कि पूरा कैवर्ग, उसके साथ में अगर रै का हुक है, ठीक है, तो हम ये अपवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ले हुक आ जाए, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैवर्ग के साथ रै हुक है तो स जो है वो अपवर्ड, ठीक है, जैसे हमने शुक्रिया में किया है अभी, ठीक है। लेकिन कै वर्ग के साथ में अगर ले हुक आ जाए, ले हुक, तो स डाउनवर्ड, ठीक है। यहां पे देखिए जैसे अभी हमने लिख दिया शुक्ल, ठीक है, शुक्ल पक्ष जो होता है ना हमारा, चलो लिख ही लेते हैं, शुक्ल पक्ष, ये हो गया। तो अब देखिए शु, इसके बाद में कल, ठीक है, पै, कै और से, ये हो गया हमारा शुक्ल पक्ष। अब देखिए यहाँ पे से के साथ में ले की हुक ऐसे निकाल सकते थे, क्योंकि अगर अब हमने ऐसे कर दिया तो फिर ले की हुक वही अजीब तरीके से निकलती, ठीक है। तो इन दोनों रूल का ध्यान रखिएगा। ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम एक ही वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो, ठीक है। और इतना लंबा जो है, इसको देखने में भी आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा और ज़्यादा ये समझ में भी नहीं आएगा फिर एक बार में अगर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो इसलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाफ, पहली वीडियो में हम इस चैप्टर का हाफ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ लेंगे। आधे चैप्टर की जो वीडियो है वो अगले दिन आएगी। आज की इस वीडियो में हम आधे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।